नमस्कार। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। अब एक और नेता जिनका जेल जाने का नंबर लग गया है, वो अरविंद केजरीवाल के चेले हैं। नाम है अमानतुल्लाह खान और ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। इनको अरविंद केजरीवाल ने ही बनवाया। इन्होंने धांधली की, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को औने पौने दामों पर रेंट पर दिया और साथ ही चेयरमैन रहते 32 लोगों की गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर इन्होंने वहां पर नियुक्तियां की। अब ईडी ने इनको आज बुलाया है। संभव है कि ईडी इनसे पूछताछ करे और इनको गिरफ्तार कर ले। तो सूद साहब इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सूद साहब, सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी। सर, ये क्या हो रहा है कि ऐसा लगता है कि ये समाज ये आम आदमी पार्टी के लोगों से ही भर जाएगी तिहाड़ जेल क्या? देखिए, वैसे मैंने एक बार कहा था कि तिहाड़ जेल के अंदर रेनोवेशन हो रही है, टॉयलेट्स को दोबारा से बनाया जा रहा है, नए तरीके से बनाया जा रहा है, सफेदी की जा रही है और उसको चमकाया जा रहा था बड़े देर से, क्योंकि केजरीवाल को अंदेशा था कि जेल जाएंगे। उनके दो साथी पहले जेल चले गए थे और केजरीवाल जेल चले गए। शायद उन्होंने उम्मीद लगाई थी इतनी जल्दी चले जाएंगे, लेकिन जेल जाना तो था। इनका ससुराल है, क्योंकि जो काम जिस टाइप के करोगे तो उसी टाइप के आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मरने के बाद आप भुगतान करेंगे। जैसे मुसलमानों को के अंदर कहा जाता है कि आप किसी हिंदू को मारोगे तो आपको 72 हूरें मिलेगी जब आप ऊपर जाओगे। यहाँ तो हमारे धर्म के हिसाब से तो यहाँ का यही हिसाब होता है। तो केजरीवाल अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से मनीष सिसोदिया, इसी तरीके से सत्येंद्र जैन वो हिसाब दे रहे हैं और बड़े लोग हैं इनके साथ जो हिसाब दे रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट वो नहीं होता सिर्फ जो गन चला करके किसी को मारे। टेररिस्ट वो है जो लोगों का सुख चैन छीने। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का सुख चैन छीना, यहाँ पे धंधे किए, शराब बेचनी शुरू कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे इस टाइप का माहौल कर दिया कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। करप्शन तो इनके खून में थी, बहुत करप्शन की, और जब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी बहुत से करप्शन कर चुके थे। कुछ राज खुल गए हैं, कुछ खुलेंगे। और ये कहते हैं मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। तो आपने तो जनता को मार दिया। जब यहाँ पे कोविड हुआ था तो केजरीवाल ने सारे हॉस्पिटलों के अंदर बेड बुक कर दिए थे मुसलमानों के नाम पे, और किसी हिंदू को वहां जगह नहीं मिली। और बहुत से हिंदू तो बगैर इलाज के मर गए। और बहुतों और यहाँ पे ऑक्सीजन लाना इनका एजेंडा था। इनको सेंटर ने पैसे भी दिए थे, लेकिन इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। और जब ऑक्सीजन की गाड़ियां स्टेट्स के बाहर से आई तो वो पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी कर दी इन्होंने और उनकी ऑक्सीजन हवा में उड़ा दी। लेकिन जो बीमार लोग थे उनको ऑक्सीजन नहीं दी गई। तो इससे बड़ा टेररिस्ट कौन होगा? केजरीवाल से बड़ा। और जिस आदमी ने देश दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, जैसे खांसी करने पे लोगों को मजबूर कर दिया, खांसते आए थे। अब जेल जाने के बाद दिल्ली के अंदर शांति हुई है, खांसियां बंद हो गई हैं, बरेली जलानी भी बंद हो चुकी थी, और दूसरे तरीके से यहाँ पे जो पोल्यूशन का कंट्रोल था वो भी चेक किया जा रहा है। वो चेक किया जा रहा है एलजी के द्वारा, और इसीलिए दिल्ली के अंदर आज लोग खांस ही रहे। और दूसरी बात है, जितने भी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, या तो पार्टी छोड़ के चले गए, जो ईमानदार थे वो छोड़ के चले गए, या उनको पार्टी से निकाल दिया। और बचे कौन? बचे सिर्फ करप्ट। और एक उनमें से है अमानुल्लाह खान, जिसने लार्ज स्केल के अंदर करप्शन किया, करोड़ों रुपए की करप्शन की है उसने। दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल था, और किसी को अगर जॉब देना था तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए था। एक सिंपल प्रोसीजर है। इन्होंने उस प्रोसीजर को वायलेट किया। और इनकी कंप्लेंट एक मुसलमान ने की, एक मुसलमान लड़के ने की कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था लेकिन मेरे को रखा नहीं गया, जबकि मैं क्वालिफाइड था, रखा गया अनक्वालिफाइड लोगों को। और बहुत से लोग जो इन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर रखे गए, जो कंप्यूटर चलाने के लिए रखे गए, उनको कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं था। तो धांधली तो की इन्होंने, मतलब जान पहचान के लोगों को आपने जॉब दे दिया, और यही काम केजरीवाल करते थे। अरे केजरीवाल सर, ने 600 लोगों का, इनकी जो कंप्लेंट है वो तो यहाँ के मौलवियों ने की है। जो और मौलाना वही कह रहे है हैं। उन्होंने की है कि इसने धांधली की है वहां पर बैठकर। अब देखिए, बचेंगे तो है नहीं ये, क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है। गवर्नमेंट ने कह दिया है, या मोदी ने कह दिया है, पैसा खाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और दूसरी बात ये नहीं है, इनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है दिल्ली पुलिस ने। ये कोर्ट में चले गए,
कि मुझे इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया। उन्होंने कहा तुमको ठीक ब्लैक लिस्ट किया है, ठीक प्रोसीजर से ब्लैक लिस्ट किया है। और देखिए जब यहाँ पे 2022 के अंदर इन्होंने दंगे कराए थे, उसके अंदर भी इनका नाम था, इनके साथ में और लोगों का नाम था। फिर जब 2020 के दंगे हुए थे, उसमें भी अमानुल्लाह खान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये उसके लोगों को अंदर भी पूरी लाकर तरह सर, लोगों को लाकर इसी ने बिठाया था शाहीन बाग में। और ये जो सीए का जो राइट्स हुए थे, ये इसने शाहीन बाग में लोगों को ये घर से उठा उठाकर, वहां सारा इंतजाम इसी का था, अमानतुल्लाह खान का। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको जब झटका दिया कि तुमको पेश होना पड़ेगा, तब ये गया है। इसने ईडी के सर 7 सम्मन इसके पास, 6 सम्मन गए थे, जैसे केजरीवाल के पास गए थे। ये नहीं गया है, तो केजरीवाल का ही चेला ना। अच्छा, एक और बात है ना कि जब दिल्ली में दंगे कराए गए थे 2020 में, तब भी इसी का नाम आया था कि इसकी छत से लोगों पे अटैक किया, हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा था, और मुसलमान आए थे दिल्ली के बाहर से अटैक करने के लिए। तो लेकिन क्या है कि अब ये नप गया, और नपना इनका जरूरी भी है। देखो, मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर एक नई जेल बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से आम आदमी पार्टी के लीडर हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीनों के अंदर सारे के सारे जेल के अंदर जाएंगे, और दिल्ली में शांति होगी, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभल जाएगी, दिल्ली में पोल्यूशन वैसे ही कम हो गया, दिल्ली में लोगों को काफी राहत मिलेगी, और दिल्ली की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, दिल्ली के अंदर बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने यहाँ पे बड़ा भगदड़ मचा रखी थी। और दूसरी बात, केजरीवाल ने जैसे कहा था कि मेरे एमएलए वो जगह जगह जाएं और लोगों से मिले। हमारे एरिया का एमएलए हमारे ब्लॉक में रहता है, लेकिन वो घर से बाहर ही निकलता, घर के अंदर छुप के बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लोगों का भला तो क्या करेंगे लोग। और दिल्ली में जैसे केजरीवाल गवर्नमेंट जाएगी, बहुत आप देखिए, अब बहुत दिन नहीं रहे जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की गवर्नमेंट को डिसमिस करके यहाँ पे प्रेजेंट रूल लगाया जाएगा, और बहुत से एमएलए इसकी पार्टी छोड़ने को तैयार हो चुके हैं, और वो दूसरा रास्ता देख रहे हैं कहाँ जाएं। और वैसे भी दिल्ली की जो 3 सीटें कांग्रेस तो हार चुकी है, और साथ साथ चारों सीटें आम आदमी पार्टी हार रही है। ये पूरा सर्वे किया लोगों ने यहाँ पे। और बीजेपी में दिल्ली पूरे बहुमत से आ रही है, और उसके बाद यहाँ पे लोकल असेंबली के इलेक्शन किए जाएंगे, उसके अंदर भी आम आदमी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग बड़े नाराज हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, कि कैसे कैसे कैंडिडेट आपने खड़े कर दिए। कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया, उदित राज को खड़ा कर दिया, जो आउटसाइडर है उनको लाके हमें बिठा दिया। कन्हैया कुमार तो दिल्ली के बाहर का है, और नेचुरली जैसे हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, उसी तरीके से ये कम्युनिस्ट है, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है, जिसको इवन सीपीआई ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, और वो सोनिया गांधी अपनी पार्टी में ले आए। उसी तरीके से उदित राज, वो टोटली उसको कोई पसंद नहीं करता दिल्ली के अंदर। उसको किसी पार्टी ने टिकट नहीं देना था, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब कांग्रेस का उसने सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस के लोग उससे नाराज है कि हमारे अपने लीडरों को जो इतने साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, उनको तो सीट नहीं दी गई, लेकिन उदित राज को बाहर से निकाल दिया। और संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो खुद बड़े नाराज हैं, क्योंकि उनको दे दिया गया। हाँ, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उनको यहाँ से टिकट दिया जाएगा, और नेचुरली बड़े कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते। लेकिन सोनिया गांधी का एजेंडा ही डिफरेंट है। उनको पार्टी को जितवाने में कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए आदमी जो गाली दे सके। इसलिए सुप्रिया सुनाते को सपोर्ट करते हैं वो, और इसीलिए कन्हैया कुमार को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरीके से अमानुल्लाह खान, उसको सपोर्ट करती थी आम आदमी पार्टी। लेकिन उसके जो सरगना है वो पहले जेल में बैठे हैं, तो अमानुल्लाह खान का जेल में जाना तो बनता ही है, क्योंकि अपने सरगना के साथ बैठेंगे तो वहां पे 2-4 बातें भी करेंगे, एंजॉय करेंगे जेल। और जेल के अंदर तो आज बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। वहां पे जब सीएम दिल्ली का जेल के अंदर बैठा, तो उनके जब पार्टी के लोग जेल में जाएंगे, तो वहां पे तो मौज मस्ती होगी इनकी। सर, ये एक चीज और सामने आई है, और इस पर जरा सा कमेंट कीजिएगा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं संजय सिंह हैं। अब तो आजकल पार्टी का हर कोई प्रवक्ता बना हुआ ना, संजय सिंह हो, आतिशी मरलीना हो, संदीप पाठक हो, जो भी है। जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में है जब से, तो सुबह से लेकर शाम तक ये लोग मीडिया से बात ही करते रहते हैं। लेकिन आज अमानतुल्लाह खान को ईडी ने बुलाया है, लेकिन इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसके पीछे क्या लगता है आपको कि अमानतुल्लाह खान के पीछे क्यों नहीं खड़े हैं? कोई किसी के पीछे नहीं खड़ा, ये सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। सबका अपना अपना एजेंडा है। इनको चिंता अपनी भी है कि जेल में कब जाएंगे। संजय सिंह तो जेल से हुआ है, अब आतिशी मरलेना की चिंता है कि जेल में कब जाएगी। जेल में जाना कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा।
जब चोरी की है तो उसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। और संजय सिंह, ये जितने भी लोग हैं, देखिए केजरीवाल क्या करता था, केजरीवाल एक कमरे में बैठ जाता था, कोई फाइलें तो देखता नहीं था केजरीवाल, और ना आम आदमी पार्टी के कोई मीटिंग होती थी, ना उनके वर्कर्स के साथ मीटिंग होती थी। केजरीवाल के कुछ साथ उसके साथी थे, जो उसको एक स्क्रिप्ट लिखते थे, और केजरीवाल बैठ करके एक वीडियो रिलीज़ कर देता था, जैसे किसी मीटिंग को एड्रेस कर रहा हो, और वीडियो रिलीज़ कर देता था। वीडियो के अंदर गाली देता था मोदी को, गाली देता था बीजेपी को, और फालतू की बातें करता रहता था या अपने आप को प्रमोशन करता रहता था। तो इनका तो यही आदत है, संजय सिंह की भी यही आदत है। और मीडिया हमारा खाली बैठा है, उनको तो कोई मसाला चाहिए, कोई बोल दे तो उसकी सुन लेते हैं और उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं, उसके ऊपर एक उसका एक वीडियो चला देते हैं टीवी के ऊपर, ये इनके पास हुँ, काम है, ठीक। और आजकल मैं भी देख रहा हूँ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस था, तो हज़ारों लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिए बोलने के लिए, और आजकल आम आदमी पार्टी का एक इश्यू बन गया, हर एक आदमी उस हुँ, पे डिस्कस कर रहा है, हम भी तो डिस्कस कर रहे हैं ना आम आदमी पार्टी को, हुँ, हुँ, हमारा भी वीडियो चल जाएगा इस इश्यू के ऊपर। तो हुँ। एक ये लोगों को एक लोकप्रिय एजेंडा मिल गया। और और देखिए, इस बारे में आपको क्या ये इस बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि इस पर ये आरोप है कि ये अमानतुल्लाह खान पर, जैसे ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था तो इसने वहाँ धांधली की, जो भी किया इसने, अब इसको ईडी ने बुला रखा है। ये दिल्ली में जो रोहिंग्यास बसे हुए हैं, इसने, ये ओखला का है, साउथ दिल्ली उस साइड का, तो इसने अपने आसपास कुछ रोहिंग्यास को रहने के लिए जगह दी थी। देखिए ऐसा है कि रोहिंग्यास तो पूरी दिल्ली में बसे हुए हैं। हुँ, ये केजरीवाल का एजेंडा था, रोहिंग्यास को जी, बसाने का, और इवन आपके बांग्लादेशी को बसाने का। ये तब किया था जब दिल्ली के अंदर कोविड फैला था। जब कोविड फैला तो इनको एक टाइम मिल गया। लोग इनके पास पहले ही बैठे हुए थे, और ये प्लान कर रहे थे कैसे इनको बसाया जाए। तो केजरीवाल ने दिल्ली के जो लोग बैठे थे, दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी में, वहाँ पे बसें घुमा दी कि आपके लिए बसें आई हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। तो डीटीसी की बसें, गवर्नमेंट की बसें लगा दी। तो लोग डर के मारे बसों में चढ़ चढ़ गए, क्योंकि इनको नहीं तो उनको खाना-पीना देना पड़ता, पैसे देने पड़ते। तो बस में चढ़ के इन्होंने उनको बॉर्डर पे छोड़ दिया, और जब बॉर्डर पे छोड़ दिया तो वहाँ पे हो-हल्ला हो गया। वो तो योगी राज का की मेहरबानी हो या भला हो उनका, जिन्होंने यूपी से बसें भेजी और सारे के सारे जो बिहारी और यूपी के लोग थे, उनको यूपी के अंदर ले गए, और वहाँ हुँ, पे उन्होंने एकदम इंतज़ाम करा दिया, इनको जगह-जगह बसा दिया। मतलब जो खाली जगह थी वहाँ पे इनको खड़ा कर दिया, और इनको वहाँ पे मतलब पूरी फैसिलिटी दे दी, और इनको अलग कर दिया, ताकि कोविड और ज़्यादा ना फैले। अदरवाइज़ ये कोविड एक महामारी बन के आ जाता दिल्ली के अंदर या यूपी और बिहार के अंदर। और दूसरी तरफ केजरीवाल ने जो खाली जगह हुई थी, वहाँ पे रोहिंग्या से बांग्लादेशियों को बसा दिया। तो ये धंधा तो तब से चल रहा था, और अमानतुल्लाह खान ने कोई खास काम नहीं किया। ये सारा का सारा एजेंडा था केजरीवाल का, और हुँ, केजरीवाल इसी करप्शन में था। एक्चुअली इनका एजेंडा था यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना, दिल्ली की डेमोग्राफी। मतलब मुसलमानों को ला करके हिंदुओं की शॉर्टेज करना। जो हुँ, जितने भी लोग झुग्गियों से निकले थे वो हिंदू थे, बिहार हुँ, और यूपी से आए थे। उनकी जगह हुँ, यहाँ पे मुस्लिम बसा दिए झुग्गियों के अंदर, और आज भी वो मुस्लिम बैठे हुए हैं झुग्गियों के अंदर। और देखिए, ये इलेक्शन के बाद यहाँ पे सबकी वेरिफिकेशन की जाएगी, जितने भी झुग्गी के अंदर बैठे हैं आपके रोहिंग्यास और बांग्लादेशी, और फिर उनको निकाला जाएगा। इंडिया अब किसी की परवाह नहीं करता वर्ल्ड के अंदर। इनको पकड़ के गर्दन से पकड़ के इनको इनके देश में छोड़ दिया जाएगा। देखिए क्या था कि पहले इंडिया के अंदर बांग्लादेशी आते थे इल्लीगली। हुँ, आजकल इंडिया के अंदर बहुत से बांग्लादेशी आ रहे हैं एज़ अ टूरिस्ट, क्योंकि बांग्लादेशी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, और इकोनॉमी बूस्ट करने के साथ अब बांग्लादेशी इंडिया विज़िट करना चाहते हैं। और कुछ पिछले महीने 1.5 लाख बांग्लादेशी इंडिया के अंदर आए टूरिस्ट के वीज़ा लेकर के, यानी कि घूमने-फिरने के लिए आए। इंडिया को देखना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है। एक तरफ बांग्लादेश के अंदर एक कैंपेन चल रहा है, हेट इंडिया, और दूसरी तरफ वहाँ के लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं एज़ अ टूरिस्ट, इंडिया को विज़िट कर रहे हैं देखने के लिए। और हुँ, बांग्लादेश की इकोनॉमी जैसे इम्प्रूव हो रही है, तो हो सकता है जो बांग्लादेशी बैठे हैं इंडिया के अंदर इल्लीगल हुँ, तरीके से, वो वापस हुँ, लिए हुँ, जाएँ। और हुँ, इंडिया भी ये कोशिश कर रहा है कि इनको वापस भेज दिया जाए, क्योंकि हमारे ऊपर लायबिलिटी बने हुए हैं। तो इंडिया का भी प्लान है, लेकिन ये प्लान एग्ज़ीक्यूट होगा इस इलेक्शन के बाद। जैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि हम मैं सीएए लागू नहीं होने दूँगी या फलाना लागू नहीं होने दूँगी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अब सोच लिया है, डिसीजन ले हुँ, लिया है कि जितने भी लोग इल्लीगल बैठे हैं इंडिया के अंदर,
जो बांग्लादेश से आए या म्यांमार से हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा। और ममता बनर्जी वैसे ही वेस्ट बंगाल में हार रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे 42 सीटों के अंदर 27 सीटें जाएंगी बीजेपी को और 15 जाएंगी ममता बनर्जी को। तो सर इसके बाद क्या कहते हैं, ये जो ये अरविंद केजरीवाल की जो जहाँ तक बात है ना, आप कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान और ये सब, दरअसल क्या है कि जब पाकिस्तान से जो आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं पिछले 12-13 साल से, तो जब CAA कानून लागू हुआ तो केजरीवाल ने क्या कहा कि जो हिंदू वहां से आए हुए हैं जो यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ की नागरिकता देना गलत है क्योंकि वो चोर उचक्के हैं। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने यहाँ बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की बस्तियां बसा दी, उस पर केजरीवाल कुछ नहीं कहते हैं। ये मजे की केजरीवाल बात। के देखो केजरीवाल की स्टेटमेंट क्या थी। केजरीवाल ने कहा जी यहाँ से 2 करोड़ हिंदू आ जाएंगे बांग्लादेश पाकिस्तान से, जबकि वहां पे हार्डली 2 लाख टोटल हिंदूज हैं और यहाँ जी। आकर के इनको नौकरियां कौन देगा, हाँ। ये हमारी इकोनॉमी में खतरा पड़ेगा। तो ये जो केजरीवाल यहाँ पे करते थे हिंदू फोबिया, और उस पर कुछ नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश से 3 करोड़ लोग आ गए, 3 करोड़ लोग बांग्लादेश से आगे इलीगल बैठे हुए हैं, उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएं। यही केजरीवाल का एजेंडा था और इसी एजेंडे पे ममता बनर्जी काम करती हैं और इसी एजेंडे पे आज कांग्रेस काम कर रही है। आज से नहीं, बहुत सालों से काम कर रही है। देखिए पंजाब के अंदर जो वहां पे सिख हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। कन्वर्ट कौन कर रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस में कन्वर्ट कौन कर रहा है? सोनिया गांधी। और इसी तरीके से हैदराबाद के अंदर, आंध्र प्रदेश में भी वहां पे भी कन्वर्शन चल रही है, हिंदू टू क्रिश्चियनिटी। और इसी तरीके से कुछ और जगह के अंदर, केरल के अंदर हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्शन चल रही है, हिंदुओं को माइनॉरिटी में लाने के लिए। और ये एजेंडा बहुत साल से चल रहा था और इसीलिए कांग्रेस परेशान है कि जो एजेंडा उनका चल रहा था उसको रोक दिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए इनके जो प्रवक्ता हैं वो गालियां देते हैं गवर्नमेंट को, गालियां देते हैं हिंदुस्तान को, गालियां देते हैं सनातन धर्म को। और जो भी लोग गाली दे रहे हैं सनातन धर्म को उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ों को नोट किया है कि कौन कौन लोग हिंदुओं को गालियां देते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को गालियां देते हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट काम जरूर कर रही है लेकिन कुछ टाइम लगेगा। वैसे भी केजरीवाल के जेल जाना बहुत अच्छा काम हुआ है दिल्ली वालों के लिए। और अमानतुल्लाह खान का मुझे लगता है कि जेल में जाना तय है, कि किसी तरीके से बच नहीं सकते क्योंकि इनके क्राइम इतने ज्यादा हैं। ये एक्चुअली यहाँ ये था कि हम आप पावर में हैं, जो मर्जी पैसा खाए हमें कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन आजकल यहाँ पे ईडी बहुत एक्टिव हो रखी है। पहले तो सीबीआई थी, सीबीआई क्रिमिनल केसेस देखती है और ईडी स्पेशली देखती है जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, और इसीलिए आजकल वो एक्टिव है। और देखिए ईडी ने अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा रिकवर किया है पिछले 10 सालों के अंदर। बहुत बड़ी रकम है और वो चोरी का पैसा था। और हमारी एजेंसीज ने बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे काउ स्मगलिंग होती थी, हर एक साल 20 लाख गाय इंडिया से बांग्लादेश जाती थी, वो काफी कम हो गई हैं। अभी भी पीछे कुछ इन्होंने काउ स्मगलर्स को पकड़ा जो गाय को स्मगल करते थे। काउ की स्मगलिंग होती थी वेस्ट बंगाल से, और साथ में मऊ जो जगह बैठी है दिल्ली के पास हरियाणा के अंदर, यहाँ पे भी लोग इन्वॉल्व थे और सारे के ज्यादातर लोग जो इन्वॉल्व थे मुस्लिम थे। और अब उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है और इवन हमारे बॉर्डर को सील किया जा रहा है ताकि यहाँ पे एक इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, चाहे म्यांमार से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना से हो। ठीक है सर, तो देखते हैं कि अब अमानतुल्लाह खान जेल जाते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जाएंगे जिस प्रकार के उन पर आरोप हैं। केजरीवाल तो ऑलरेडी जेल में है सर। बिल्कुल बिल्कुल जेल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए हमसे, समय निकालने के लिए। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।